हेलो दोस्तों, खबर तो आप लोगों को पता ही होगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने रसिया पे प्राइस कैप लगा दिया है। मतलब अब ये लोग रसिया से तेल प्राइस कैप के आधार पे जो रेट फिक्स किया है उसी पे लेंगे। आप लोगों को बता दूं कि यूरोपियन यूनियन एंड यूएसए ने मिलकर जो रेट फिक्स किया है वो है $60 पर बैरल, और रसिया जो अपना तेल बेच रहा है अभी वे $60 के आसपास ही बेच रहा है। और तो और रसिया भारत चीन को तो $50 के आसपास तेल दे रहा है। तो आप बोलेंगे कि फिर ये प्राइस कैप के क्या मायने हैं? यही सवाल सारी दुनिया पूछ रही है कि ये प्राइस कैप क्यों लगाया, इससे रसिया को क्या नुकसान होगा। ये तो यूक्रेन के साथ मजाक हो गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड रसिया पे प्राइस कैप लगाने का दिखावा कर रही है। ये लोग रसिया से डर रहे हैं। उनका कहना है कि ये प्राइस कैप $30-40 होना चाहिए था, तब जाके रसिया को फर्क पड़ता। अभी जो रेट $60 पर बैरल रखा है इससे रसिया को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रसिया यूरोप को $60 के आसपास तेल दे रहा है, तो वहीं भारत चीन को $50 के आसपास तेल दे रहा है। उनका कहना है कि इस प्राइस कैप से रसिया का कोई कस्टमर खराब नहीं होगा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। और आप लोगों को बताता चलो कि रसिया ने ये प्राइस कैप मानने से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि जिनको मैं डिस्काउंट रेट पे तेल दे रहा हूँ उनको तो उसी रेट पे दूंगा, मगर जो लोग ऐसे खरीदने आएंगे, मतलब कि बिना डिस्काउंट के जो नॉर्मल मार्केट से लोग खरीदने आएंगे, उनको मार्केट रेट पर ही तेल दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। प्राइस कैप लगने के बाद यूएसए और यूरोपियन यूनियन बहुत खुश है कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, रसिया पे प्राइस कैप लगा दिया, हमारी बात भी रह गई और रसिया हमको तेल भी देता रहेगा, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत ठंड में यूरोप वालों को ही है। लगता तो ऐसा है कि ये प्राइस कैप रसिया को खुश करने के लिए ही लगाया गया है कि जो देश सैंक्शन के वजह से रसिया से तेल नहीं ले रहे थे अब वे भी लेने लगेंगे। ये लोग रसिया को कमाने का नया रास्ता दे रहे हैं। यूक्रेन का कहना है कि इस प्राइस कैप के बाद रसिया बहुत आक्रामक हो जाएगा, क्योंकि उसकी कमाई कम नहीं होगी तो वे हमले उसी तरह जारी रखेगा या तेज ही कर देगा। दुनिया को ऐसा लग रहा था कि रसिया पे प्राइस कैप लगने से तेल के ग्राहक नहीं मिलेंगे, जिससे उसकी आमदनी कम हो जाएगी, तो उसका डिफेंस बजट भी कम हो जाएगा, जिससे ये युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा। रसिया ने 2023-24 के लिए अपना डिफेंस बजट 5 ट्रिलियन रूबल रखा है, यानी कि $82.6 बिलियन। और रसिया ने 2021 में $110.2 बिलियन का तेल ही बेचा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि रसिया के पास अभी युद्ध लड़ने के लिए फंड की कोई कमी नहीं है। और जहां तक बात भारतीय कंपनियों के तेल खरीदने की है तो वे खरीदती रहेगी, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो प्राइस कैप लगाया है भारतीय कंपनियां उससे सस्ता तेल ही खरीद रही है, तो प्राइस कैप कोई दिक्कत नहीं कर रही है। और दुनिया में रसिया को एक और कूटनीतिक जीत मिली है, वो है कि रसिया ने तुर्की को यूक्रेन को ड्रोन बेचने से रोक दिया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि तुर्की ने तो यूक्रेन को बहुत सारे बेकार ड्रोन बेचे हैं, और तो और तुर्की ने तो यूक्रेन में बेकार ड्रोन बनाने की बात भी की थी, और यूक्रेन ने इसके लिए फ्री में जमीन देने का वादा भी किया था। और तो और बेकार ड्रोन के मालिक को यूक्रेन ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया था। तुर्की यूक्रेन में अपने बेकार ड्रोन की सफलता को दिखाकर सारी दुनिया को बेकार ड्रोन बेच भी रहा है। आपको बताता चलूं कि तुर्की के पास अगले 3 साल का एडवांस बुकिंग है। तो इतना सब होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि तुर्की रसिया के पाले में चला गया? तो इसका कारण है पैसा। पैसे में सब बिकता है, और तुर्की के साथ भी यही हुआ।
वो रसिया के हाथों बिक गया। रसिया ने तुर्की को कहा कि तुम अपने यहाँ गैस स्टोर करने का चेंबर बनाओ, मैं गैस तुमको दूंगा और तुम यूरोप को बेच देना, इससे तुम्हारा भी भला होगा और मेरा भी। यूरोप वाले तुमसे गैस लेंगे क्योंकि तुम नाटो कंट्री हो और तुम यूरोप में भी आते हो और यूरोप वालों को गैस चाहिए। ये इसी गैस को खरीदने के लिए ये दुनिया के अलग अलग देशों में जा रहे हैं, पर इनके हाथ कुछ नहीं लग रहा है। ठंड से बचने का इनके पास कोई उपाय नहीं है। वहीं रसिया ने अपने यहाँ और यूक्रेन में फंसे गेहूं को भी तुर्की के रास्ते बेचने का जो निर्णय लिया है, उससे भी तुर्की काफी पैसा कमाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में यूक्रेन और रसिया का गेहूं बिकता है जो युद्ध के कारण नहीं बिक रहा है। रसिया और तुर्की ने ये भी बोला है कि वे गरीब देशों को फ्री में गेहूं देंगे। जहां रसिया गरीब देशों को फ्री में गेहूं दे रहा है, वहीं पाकिस्तान के साथ एक खेल हो गया। पाकिस्तान को भी डिस्काउंट रेट पे रसिया से तेल चाहिए था भारत की तरह, तो वहां के डेलीगेट्स रसिया गए, पर रसिया ने मना कर दिया। उनको बोला कि बाजार भाव पर ही उनको तेल दे पाएगा, तो पाकिस्तानियों को कुछ न कुछ तो खरीद कर लाना था, तो वे रसिया से गेहूं ही खरीद लिए, वे भी महंगे रेट पर। ये फ्री वाले गेहूं के बदले रसिया को डॉलर देकर आए। पाकिस्तानियों ने भारत से गेहूं लेने से मना कर दिया था। भारत ने बहुत देशों को फ्री में गेहूं दिया था, भूखमरी न आ जाए, तब पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया था। पाकिस्तान अपने मित्र तुर्की से बोलकर रसिया से गेहूं ले लेता, जो तुर्की अभी रसिया का गोदाम बना हुआ है। किसी को रसिया से कुछ चाहिए तो तुर्की जाकर ले लो। और तो और रसिया ने तुर्की के ड्रोन का काट बना लिया है। रसिया ने चैमर बना लिया है जो ड्रोन की उसके ऑपरेटर से कनेक्टिविटी को काटती है या जाम कर देती है। इससे अब रसिया तुर्की के ड्रोन को मारकर गिरा रहा है, जिससे भी डरकर तुर्की यूक्रेन को अपना ड्रोन नहीं दे रहा है। इसी तरह रसिया वाले ड्रोन को गिराते रहे तो उसका मार्केट खराब हो जाएगा। तो इससे एक बात तो पता चलती है कि रसिया अपनी कूटनीति को बहुत पैनिक कर रहा है और एक साथ कई शिकार कर रहा है। थैंक यू दोस्तों, आप देख रहे थे ज्ञान चूरन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।